महाराष्ट्र की करते हैं, जहां बीजेपी चुनाव जीतने के लिए एक एक सीट पर मंथन कर रही है, रणनीति बना रही है। जीत के हर फैक्टर को ध्यान में रखा जा रहा है। मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे के बीच सीटों के चुनावी रणनीतियों को लेकर मीटिंग हुई। ये मुलाकात मुंबई के एक 5 सितारा होटल में हुई। तीनों नेताओं ने करीब 2 घंटे तक बातचीत की। उन सीटों के बारे में भी पता चला जिन पर 3 नेताओं ने बातचीत की। इनमें शिरडी, वर्ली और माहिम की सीटें शामिल हैं। महायुति और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के बीच कुछ सीटों पर एक दूसरे को सपोर्ट करने पर सहमति बनी है। कुछ दिन पहले ये खबर भी आई थी कि राज ठाकरे इस बार अपने बेटे अमित ठाकरे को चुनाव लड़ा सकते हैं। ऐसे में अगर ये मीटिंग जिस तरीके से हुई है और इसमें क्या बातें हुई हैं, सचिन चौधरी से जानते हैं। सचिन चौधरी, जिस तरीके से बैठक हुई है, तो क्या एक तरीके से कहें कि राज ठाकरे गठबंधन में नहीं आएंगे लेकिन एक्सटर्नल सपोर्ट देंगे? किस तरीके से चर्चा हुई है और क्या चर्चा हुई है, अगर कुछ आप बता पाए? जी बिल्कुल, ये बैठक शनिवार की रात में करीबन 12 बजे हुई थी और 12 से रात के 2 बजे तक ये बैठक हुई थी तीनों नेताओं के बीच, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम और राज ठाकरे, इनके बीच ये 4 सीजन्स होटल है वर्ली का, वहाँ पर ये मुलाकात हुई थी। और इस मुलाकात में अमूमन ये तय हुआ है कि जहाँ पर जिस पार्टी का उम्मीदवार मजबूत है वहाँ पर वोट बटे ना, इसलिए वहाँ पर सपोर्ट करना चाहिए। खासतौर पर अगर हम एमएनएस की बात की जाए तो एमएनएस राज ठाकरे के जो बेटे हैं अमित ठाकरे, वो माहिम से लड़ने के लेकर चर्चा चल रही। तो अगर ऐसे वो माहिम से लड़ते हैं तो वहाँ पर बीजेपी या शिंदे सेना उनको सपोर्ट करेगी। वर्ली पर जो है वो अगर एमएनएस का कैंडिडेट वहाँ पर खड़ा होता है आदित्य के खिलाफ, तो वहाँ पर जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा उसको सपोर्ट करना है। इस तरह की कुछ सीटें हैं। पुणे को लेकर कुछ सीटें हैं। ठाणे में जो मुख्यमंत्री का गढ़ माना जाता है, वहाँ पर ठाणे पखड़ी की एक सीट है, वहाँ पर भी एमएनएस ने सीट लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन वहाँ पर उम्मीदवार न दिए जाए, ये भी बात हुई है। इसके अलावा नासिक का रीजन है जहाँ एमएनएस का स्ट्रांग होल्ड है और जहाँ पर मराठी वोटों में और जो हिंदुत्ववादी वोट है उसमें बंटवारा न हो, इसलिए ये तय हुआ है कि वहाँ पर एक दूसरे को बैकडोर सपोर्ट करना है। और इसलिए ये मीटिंग जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है। और वैसे भी महाविकास आघाड़ी ये मान के ही चल रही है कि राज ठाकरे जो है वो महायुति की, यानी कि वो बीजेपी की एक बी टीम है, वहाँ पर वो उद्धव ठाकरे को डैमेज करने के लिए या फिर जो सरकार के खिलाफ जो वोट जाने वाले जो बीजेपी को नहीं जाएंगे, उनके सामने एक ऑप्शन खड़ा करने के लिए उनको हर जगह जो है चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने ऐलान किया है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि राज ठाकरे, मुख्यमंत्री शिंदे और डिप्टी सीएम के बीच जो मुलाकात हुई है उसका फायदा जरूर महायुति को होगा और उसी को लेकर रणनीति ये बनाई गई है। जी प्राची। तो बिल्कुल सचिन, देख रहे हैं कि किस तरीके से मीटिंग हुई है, उसमें साफ तौर पर यह तय किया जा रहा है कि कहीं वोट ना बटे और यही वजह है कि राज ठाकरे सपोर्ट अपना देने वाले हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। वहीं सीट बंटवारे को लेकर महाविकास आघाड़ी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है। ठाकरे सेना और कांग्रेस के बीच सबसे ज्यादा लड़ाई चल रही है। सुबह संजय राउत ने कहा कि आज समझौता पक्का हो जाएगा और लिस्ट भी आ जाएगी। फिर कांग्रेस के नेता नाना पटोले मीडिया के सामने आते हैं और वो कहते हैं कि आज दिल्ली में उनकी पार्टी कैंडिडेट की स्क्रीनिंग कर रही है, लिहाजा मुंबई की बैठक में वो शामिल नहीं हो सकते। इसी कंफ्यूजन और लड़ाई के बीच अब ये खबर आ रही है कि महाविकास आघाड़ी के बीच 271 सीटों पर तो सहमति बन चुकी है। 17 सीटों पर आज रात फिर से चर्चा होगी। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी 90 उम्मीदवारों पर चर्चा करेगी और शिवसेना ने कहा है कि अब 2 से 3 सीटों पर टकराव बना हुआ है। सचिन, जिस तरीके से ये बात सामने आ रही है कि कुछ सीटें हैं जिस पर टकराव बना हुआ है, क्यों एक समझौता नहीं हो पा रहा है? क्या कांग्रेस भी उस पर अपना दावा ठोक रही है और शिवसेना भी अपना दावा ठोक रही है? और कैसे एक समझौते पर आकर पहुंचेंगे, क्योंकि चुनाव अब ज्यादा दूर तो है नहीं? जी बिल्कुल, देखिए, खास तौर पर जो विदर्भ की 62 सीटें हैं उनमें से 1 दर्जन ऐसी सीटें हैं जहां पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस के बीच में कोई जो है समझौता करने के लिए या पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। एक तरह से कहा जाए तो कोई दावा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। खास तौर पर रामटेक की सीट है, चंद्रपुर की सीट है, कामठी की सीट है, दक्षिण नागपुर की सीट है। ऐसी सीटें हैं जहां पर उद्धव ठाकरे के ये पार्टी का कहना है कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो हमने रामटेक और अमरावती जैसी सिटिंग सीटें छोड़ी थी कांग्रेस के लिए और कांग्रेस ने वो जीती भी थी, इसलिए अब कांग्रेस बड़ा दिल दिखाए। इसके अलावा मुंबई की 3 सीटों पर अभी भी बात अटकी, जिसमें वर्सोवा, बांद्रा ईस्ट, कुलाबा और भायखला जैसी सीट है। पश्चिम महाराष्ट्र की मीरज जैसी सीट है,
एक देवरा की सीट मानी जा रही है। ऐसी कई सारी सीटें हैं जिसको लेकर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। पिछले मीटिंग में जो हुआ, जब जब उद्धव ठाकरे की पार्टी जो है वो दावा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी विदर्भ की सीटों को लेकर, तब नाना पटोले ने नासिक पश्चिम सीट का जिक्र छेड़ दिया, जहां पर शिवसेना ने ऑलरेडी अपना उम्मीदवार लगभग तय कर लिया है, उसके नाम की घोषणा सिर्फ होनी बाकी है। तो वहां पर बात जो है बिगड़ गई, संजय राउत को गुस्सा आ गया और वो मीटिंग से संजय राउत और अनिल देसाई बाहर निकल गए। तो उनका ये कहना है, अभी तक बैठक में ये होता आ रहा है, मैं आपको बता दूं कि जहां पर शिवसेना दावा करती है वहां पर कांग्रेस भी अपना दावा करती है। कांग्रेस ये बोल रही है कि अगर शिवसेना वहां पर दावा कर रही है जहां पर वो स्ट्रांग नहीं है, सिर्फ सीट लेने के लिए, वो प्रेजेंस के लिए वो सीट लेना चाहती है, तो ये कतई कांग्रेस जो है देने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में अगर शिवसेना कांग्रेस की सीट मांगती है तो कांग्रेस फिर शिवसेना की सीट पर दावा कर देती है और वहीं पर बात जो है बिगड़ जाती है। जैसे मैंने आप कुछ सीटें आपको गिनाई, उन सीटों पर यही मामला फंसा हुआ है। और बात इतनी आगे बढ़ी कि पिछले जो ट्राइडेंट होटल में रात के 1:30 बजे तक मीटिंग चली, तो उस मीटिंग में संजय राउत सचिन क्लैश तो चल ही रहा है, लेकिन ये क्लैश, अगर ये क्लैश चलता रहेगा, अगर दोनों के बीच में सहमति नहीं बनेगी तो समझौता कैसे होगा, गठबंधन कैसे आगे चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन पूरी जानकारी के लिए।